बिलासपुर नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी रचना के साथ रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था। मोहन बहुत मेहनती था, इसलिए सबसे अच्छी फसल उसके खेत में होती थी। इस बार की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार फसल भी अच्छी निकलेगी। हमारे कुछ महीने तो आराम से निकल जाएंगे। चलो, आज खेत का काम हो गया। मोहन खेत पर काम करके अपने घर के लिए निकल जाता है। रचना, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत जोरों की भूख भी लगी है। जल्दी से खाना लेके आओ। ये लीजिए खाना। वाह रचना वाह, क्या पापड़ बनाए हैं तुमने। ये पापड़ तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फसल कैसी हुई है? ठीक तो है ना? हाँ रचना, बस अब कल सवेरे जल्दी उठना है और फसल काटने जाना है। इस बार की फसल काफी अच्छी हुई है। ठीक है, तो आप जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर सो जाते हैं। आपको कल जल्दी उठाना भी है। मोहन और रचना दोनों खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। देर रात मौसम अचानक खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। सुनिए जी, जरा बाहर तो आइए, कितनी तेज बारिश हो रही है। मोहन उठकर बाहर जाता है। वो बारिश को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये बिन मौसम बारिश कैसे होने लगी है? अब तो सारी फसल भी खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं रचना? ऐसे ही 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती है और मोहन की फसल बर्बाद हो जाती है। जब बारिश रुकती है तो मोहन खेत में जाकर देखता है, सारी फसल खराब हो चुकी थी। वो फसल देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और घर की ओर चला जाता है। आप आ गए? फसल कैसी है? पूरी फसल खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते रचना। अब हमें अगली फसल का इंतजार करना होगा। पर हम अगली फसल तक अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? घर में थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ठीक है जी, आप खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। रचना और मोहन दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त मोहन की नजर रचना के बने हुए पापड़ों पर पड़ती है। रचना, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनाती हो। हम ऐसा करते हैं, इस बार अगली फसल होने तक हम पापड़ बनाकर बेचा करेंगे। तुम पापड़ बनाना और मैं गली गली जाकर पापड़ बेचा करूंगा। पर किसी को पापड़ पसंद नहीं आए तो? थोड़े से पैसे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अरे रचना, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे हाथ के पापड़ बहुत स्वादिष्ट हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। बस तुम कल से ही पापड़ बनाना शुरू करो। ठीक है जी, मैं कल से ही पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। 2-3 दिनों बाद पापड़ बन जाते हैं। रचना, इन पापड़ों को टोकरी में भर दो, मैं अभी ही इन्हें बेचने निकलता हूँ। पापड़ बन जाते हैं। रचना पापड़ों को टोकरी में भर देती हैं। पापड़ ले लो पापड़, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़, मसालेदार पापड़। पापड़ ले लो पापड़, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़, मसालेदार पापड़। पापड़ ले लो मोहन की आवाज सुनकर और उसके पापड़ दिखकर लोग पापड़ लेने आ गए। अरे भाई, ये पापड़ कैसे दिए? बहन जी, 5 पैकेट के 100 रुपए। बताइए कितने पैकेट दे दूं? मुझे 10 पैकेट दे दीजिए। ये लीजिए आपके पापड़, आपके हो गए 200 रुपए। ऐसे ही गली गली घूमकर मोहन सारे पापड़ बेच देता है। चलो, आज तो पहले दिन ही सारे पापड़ बिक गए। रचना ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी कि उसके बनाए हुए पापड़ सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। शाम होते ही मोहन पापड़ बेचकर अपने घर के लिए निकल जाता है। रचना, ओ रचना, जरा एक गिलास पानी तो लाना। आज बहुत थक गया हूं मैं। रचना मोहन के लिए पानी लेकर आती है।
रचना, आज तो तुम्हारे बनाए हुए सारे पापड़ बिक गए। सच? मेरे बने हुए सारे पापड़ बिक गए? रचना, कल से तुम अधिक पापड़ बनाना, क्योंकि कल मैं दूसरे गांव में भी पापड़ बेचने जाऊंगा। ठीक है जी, मैं कल से और भी अधिक पापड़ बनाऊंगी। रचना और अधिक पापड़ बनाकर टोकरी में भर देती है और मोहन उन पापड़ों को गली गली जाकर बेच देता है। पापड़ ले लो पापड़, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पापड़, मसालेदार पापड़। मोहन पूरे गांव में पापड़ बेच देता है। अरे भाई रुको जरा, मैंने तुम्हारे पापड़ों के बारे में बहुत सुना है। जरा मुझे कुछ पापड़ों के पैकेट तो दो। अरे भाई कितने पैकेट दे दूं तुम्हें पापड़ के? 20 पैकेट दे दो। ये लो तुम्हारे पैसे। ये लो भाई तुम्हारे पापड़ के पैकेट। आसपास के सभी गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे मोहन के सारे पापड़ बिक जाते हैं। पापड़ बिकने के बाद मोहन अपने घर चला जाता है। मोहन की तरक्की देख मोहन का पड़ोसी राकेश मोहन से जलने लगा। जा, आज भी सारे पापड़ बिक गए। जी सच में? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ रचना, सारे पापड़ बिक गए। हमारे आसपास के सभी गांव में हमारे ही पापड़ों की चर्चा हो रही है। सभी लोग हमारे पापड़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं। एक दिन मोहन के घर गांव के सरपंच जी आए। अरे मोहन, बाहर आना। सरपंच की बात सुनकर मोहन जल्दी से घर के बाहर आता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ, क्या बात है? अरे मोहन, मैंने सुना है तुम्हारे बनाए हुए पापड़ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मेरी बेटी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में मैंने दावत रखी है। इसी कारण मैं तुम्हें पापड़ बनाने का ऑर्डर देने आया। तुम 200 पैकेट पापड़ के बना देना मोहन। जरूर जरूर सरपंच जी, मैं कल तक 200 पापड़ के पैकेट बनाकर तैयार कर दूंगा और आपके घर भिजवा दूंगा। ये कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। मोहन घर के अंदर जाकर रचना से पापड़ का ऑर्डर मिलने की बात करता है। हम जल्दी से सरपंच जी के दिए हुए पापड़ के ऑर्डर को पूरा कर देंगे। हाँ रचना, हम जल्दी ही काम शुरू करते हैं। मोहन और रचना पापड़ बनाने में जुट जाते हैं। वो दोनों पूरी मेहनत करके पापड़ का ऑर्डर पूरा करते हैं। चलो रचना, आज बहुत रात भी हो गई है और पापड़ भी लगभग बन गए हैं। कल शाम तक मैं सरपंच जी के घर पर इन पापड़ों को दे आऊंगा। अभी चलो सो जाते हैं। मोहन और रचना दोनों पापड़ बनाकर सो जाते हैं। उनके सोने के बाद रात को मोहन के घर राकेश आता है और पापड़ से भरा टोकरी उठाकर वहां से चला जाता है। इस मोहन को देखो, फसल खराब हुई नहीं कि जल्दी कोई और काम पकड़ लिया। अब मैं देखता हूं कि सरपंच साहब का ऑर्डर ये मोहन कैसे पूरा करता है। जब सुबह होती है और रचना रसोई में जाती है तो वहां देखते हैं कि पापड़ की टोकरी वहां नहीं है। वहां मोहन को आवाज लगाती है, जल्दी यहाँ आइए। रचना की आवाज सुनकर मोहन जल्दी से रसोई में आता है। ये क्या हुआ? हमारे बने हुए पापड़ कहाँ गए? रचना, हमारे बने हुए पापड़ कहाँ चले गए? अब हम सरपंच जी का ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? मैं भी जाता हूँ और सरपंच जी को पूरी बात बता देता हूँ। वो हमारी इस परेशानी को जरूर समझेंगे। मोहन जल्दी से सरपंच के घर जाता है और सरपंच जी को पूरी बात बताता है। तुम रात तक पापड़ बना सको तो बना देना। मोहन सरपंच के घर से अपने घर लौट के लिए निकलता है। रास्ते से घर लौटते समय जब वह राकेश के घर के सामने से गुजरता है तो वह देखता है कि राकेश के आंगन में एक पापड़ का पैकेट गिरा हुआ है। अरे, ये तो मेरे पापड़ का पैकेट है, लेकिन ये यहाँ राकेश के घर के आंगन में कहाँ से आया? वह तुरंत उसे पापड़ के पैकेट के पास जाता है। मोहन जब राकेश के घर के अंदर जाकर देखता है कि राकेश की रसोई में वो पापड़ से भरी हुई टोकरी पड़ी है जो उसने और रचना ने मिलकर बनाई थी, वह तुरंत घर से बाहर निकलता है और सरपंच जी के घर जाता है। मोहन जल्दी से सरपंच जी के घर जाता है। सरपंच जी को ये पूरी बात बताता है। सरपंच जी मोहन के साथ राकेश के घर आते हैं। अरे ओ राकेश, बाहर आओ। सरपंच की आवाज सुनकर राकेश घर के बाहर आता है। राकेश, तुमने मोहन के घर से पापड़ क्यों चुराए? सरपंच जी, मैंने मोहन के घर से कोई पापड़ नहीं चुराए हैं। ये तो एक नंबर का झूठा है।
आप इसकी बातों में मत आइए। किसी ने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया होगा और ये आपसे झूठ बोल रहा है। नहीं सरपंच जी, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो आप खुद राकेश की रसोई में जाकर देख सकते हैं। वहां मेरे बनाए हुए पापड़ों की टोकरी पड़ी हुई है। राकेश, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। ये बात सुनकर राकेश घबरा जाता है। छी राकेश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और सरपंच के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं मोहन से जलने लगा था और इसीलिए मैंने ये सब किया। मैंने ये सोचा था कि आपका ऑर्डर पूरा नहीं होने पर आप इसे खूब डांटेंगे और ये पापड़ बेचने का काम छोड़ देगा। राकेश की ये बात सुनकर राकेश की खूब पिटाई करता है और अपने पापड़ की टोकरी उठाकर ले जाता है। जी, अब तो हमारे पापड़ सब जगह प्रसिद्ध हो गए हैं। आप पापड़ की एक दुकान लगा लीजिए, जिससे आपको गली गली घूमना नहीं पड़ेगा।